राधे। वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ कहता है कि केवल भगवान के शरणापन्न हो जाओ। केवल गीता में क्या है? अर्जुन कहता है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और प्रपन्न शिष्य हूं, शरणागत हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? इन सबको मारूंगा, पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। तो क्यों रे? जब तू गया था मेरे पास द्वारिका में मेरी हेल्प मांगने, तो तूने मुझे चुना था, बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को मैं लूंगा। तो तब तुझको नहीं मालूम था क्या कि किससे लड़ना है, किसको मारना है? अरे मालूम था ना कि कौरवों से युद्ध करना है। तो भगवान की हेल्प मांगने गया, और भगवान जानता था, तभी तो बिना हथियार के मांगा है श्री कृष्ण को। वरना कहता कि महाराज क्या पूजा करना है आपकी, आधी आधी सेना। ये नहीं मांगा, आप हमारे पक्ष में आइए बिना हथियार के, अब 18 क्षौहिणी सेना कौरवों को दीजिए हथियार बंद। यह मांगने का मतलब वो जानता था श्री कृष्ण भगवान है, ये हमारी ओर रहेंगे तो हमारी विजय होगी। फिर यहां क्या हो गया? लड़ाई के मैदान में जो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप होगा। खैर, भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर दिया। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, सब दर्शन शास्त्रों का ज्ञान। अर्जुन का सिर नहीं झुका। पाप होगा, पाप होगा, पाप होगा। ये पाप उसकी खोपड़ी में भर गया। भगवान की एक बात मानने को तैयार नहीं। सब ठीक है लेकिन पाप होगा, इनको मारूंगा तो भगवान ने अंत में कहा, सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तू केवल मेरी शरण में आ जा। एकम यानी ही लगा दे। अभी तो भी लगाए है तू ना कि मैं आपकी भी शरण में हूं लेकिन पाप होगा। अपनी बुद्धि की शरण में भी हूं, अपनी बुद्धि भी लगा रहा और गुरु के शरणागत भी है। अरे शरणागत बुद्धि की तो करना है, तो अपनी बुद्धि क्यों लगाता है तू? तो महाराज वेद में तो, शास्त्र में तो लिखा है ना पाप होगा। मूर्ख, सुन, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर मेरी शरण में कोई ना आवे, एक मेरी शरण में यानी ही न लगावे, तो पाप होता है। और अगर ही लगा दे, केवल मेरे शरणापन्न हो जाए, तो उसको पाप नहीं लगता। अरे पाप का, पुण्य का फल मैं ही तो दूंगा, ये मेरा कानून है। यानी सारी गीता कहां से शुरू हुई? भी से, और कहां खत्म हुई? ही पर। बस अर्जुन ने कहा, अच्छा महाराज पाप नहीं लगेगा तो हम आपके ही शरणागत हो रहे हैं, और युद्ध किया उसने। तो हम लोगों ने अनादिकाल से अनंत बार भगवान को भी देखा, संतों को भी देखा, उनके पास गए, उनके लेक्चर सुने,
हाथ जोड़े, पैर छुए, सब कुछ नाटक किया, लेकिन ही नहीं लगाया। माँ से भी प्यार, बाप से भी प्यार, भाई से भी प्यार, बीबी से भी प्यार, पति से भी प्यार, धन से भी प्यार, यश से भी प्यार, भगवान से भी प्यार। वहां भी लगा है, भगवान से भी प्यार है। जब दुनिया वाले चपत लगाते हैं ना, जब माँ ने डांटा, बाप ने डांटा, बीबी ने डांटा, पति ने डांटा, अपमान किया, है सब स्वार्थी हैं, हे भगवान तू ही है। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, तो यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, भगवान की ओर भाग रहे हैं सारे लोग। तो हम लोग भी लगाते हैं, भगवान को भूले नहीं है, लेकिन ही नहीं लगाते। हम महाराज यहां भी, इधर भी प्यार करेंगे और आपसे भी प्यार करेंगे, इधर भी शरणागति और आपकी भी शरणागति। भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। तो जीव कहता है महाराज एक बात बताओ, आपको क्यों ईर्ष्या है इस बात से कि हम माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, संसार से प्यार न करें? देखो हमारे संसार में तमाम लोग हैं। हमारा बाप ये नहीं कहता कि तुम अपनी माँ से प्यार न करो, हमारे माँ बाप नहीं कहते कि अपनी बीबी से प्यार न करो। अरे सबको हमारे हृदय में स्थान है, माँ भी है, बाप भी है, बेटा है, बेटी है, पति है, सबसे प्यार करना, किसी को एतराज नहीं है कि तुम अपने मन से प्यार माँ से भी करते हो, बीबी से भी करते हो। है ये नहीं चलेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक। और आप ही क्यों कह रहे हैं कि केवल मुझसे प्यार करो, केवल मुझसे? द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया अपनी रक्षा के लिए, तो भगवान उसी साड़ी में छुपे देख रहे थे, आए नहीं। क्यों? अरे तूने अभी ही नहीं लगाया। जब दुशासन ने खींचा साड़ी और द्रौपदी की दांत की ताकत खत्म हुई, तो उसने दांत खोल दिया और आंख बंद कर लिया और हे नाथ द्वारिका वासिन, अब ही लगा दिया। अब भगवान का अवतार हो गया, दुशासन हार गया। तो भगवान की शर्त है ही लगाना पड़ेगा। अनंत जन्म बीत गए, हम अपनी जिद पर अड़े हैं, ही नहीं लगाएंगे। भगवान कहते हैं देखो हमारे परिवार से तुम प्यार करो, हमारे नाम से, हमारे गुण से, हमारी लीला से, हमारे धाम से, हमारे संतों से प्यार करो, हम नहीं रोकते। ये सब शुद्ध है, शुद्ध से प्यार करो, अशुद्ध से मत करो। ये तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप अगर महापुरुष हैं तो प्यार करो, हम नहीं रोकते। लेकिन अगर मायाबद्ध हैं और प्यार करोगे तो जहां वो जाएंगे वहीं तुमको जाना पड़ेगा। वो गधा बनेंगे, तुमको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा। जड़ भरत तरीके परमहंस को एक हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई तो हिरन बनना पड़ा मरने के बाद। परमहंस थे, परमज्ञानी। तो भगवान का कहना है कि ही लगाओ, मुझसे प्यार करो, मेरे संत से प्यार करो, मेरे नाम से करो, मेरे गुण से करो, मेरी लीला से करो, मेरे धाम से करो। ये सब दिव्य हैं, शुद्ध हैं। और माया के अंडर में संसार है, उनसे प्यार करोगे तो उसी की प्राप्ति होगी।
इसलिए वो कहता है तू ही। महाराज अब समझ गए, अब जिद छोड़ रहे हैं अपनी। तू ही एक मेरा है, तू ही। आप लोग श्लोक बोलते हैं ना मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुष च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हमारे सब कुछ हो। क्यों? इसलिए कि अगर हम अपनी मां को कहें वो मेरी मां है, तो क्यों जी एक बात बताओ, ये तुम्हारी मां कब से हुई? इस तारीख को, इस सन में, जब तुम पैदा हुए तभी तो ये मां हुई। हाँ, उसके पहले कौन मां थी? ये मां तो नहीं थी उसके पहले। हाँ नहीं। और जब तुम मर गए या तुम्हारी मां मर गई और फिर तुम्हारा कहीं जन्म होगा, तो ये मां तो नहीं रहेगी तुम्हारी। हाँ नहीं रहेगी। तो फिर ये मां कैसी? ये बाप कैसा? ये तो टेम्परेरी है, 4 दिन का। ये तो जैसे कोई बस में सफर कर रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, एक दूसरे मिल गए, बातें हो रही हैं, गप्पें हो रही हैं, जिसका स्टेशन आया उतर गया, अपने घर गया हो। तो ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये तुम्हारे नहीं है, ये शरीर के हैं। बस यही गलती कर दिया हमने। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम मरते हो तो क्या होता है? बीबी बैठी है, बाप बैठा है, माँ बैठी है। हाँ, बाहर निकालो, बाहर बाहर, घर से बाहर जल्दी। अरे वो तुम्हारा पति था, तुम्हारा बाप था, अरे वो तो गया, वो तो चला गया। इसको बिल्कुल घर में नहीं रखना, बाहर। और जल्दी बांस मंगाओ, जल्दी करो, बदबू करेगा, जल्दी जलाओ। ये कौन है जो चला गया? वो आत्मा है। हाँ, वो है असली तुम जो अपने आप को कहते हो हम, वो आत्मा है। उस आत्मा की मां केवल भगवान, उस आत्मा का बाप केवल भगवान। और सदा से वो है, एक जन्म में नहीं, सदा आपके हृदय में रहता है। हर जन्म में जहां आप जाते हैं आपके साथ है। आपका जीवन दाता, आपके कर्मों का हिसाब रखने वाला, कर्म का फल देने वाला, वो आपका है। संबंधी, रिश्तेदार, रिलेशन, वो है आपका। अनंत माँ बाप बना चुके, अनंत जन्म में कोई गिनती है? कहां है वो? अतएव सही बात को रियलाइज करना है कि मैं जीवात्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मेरा सब कुछ परमात्मा है, भगवान है, सब कुछ। और हम जो आनंद चाहते हैं वो भगवान से मिलेगा, संसार से नहीं मिलेगा। बहुत संसार मिल चुका अनंत जन्म में, स्वर्गलोक भी जा चुके हम अनंत बार, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। जितना संसार मिलता है फिर लोभ, हाय हाय कभी समाप्त नहीं हुई। अब कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो जाए, गवर्नर हो जाए, प्रेसिडेंट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, अब सारी दुनिया के हो जाए सबसे बड़े। अभी हमसे अमेरिका बड़ा है, हमसे रशिया बड़ा है, ये लो। और फिर सबसे बड़ी बीमारी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमको तंग कर रहे हैं।
इनसे छुट्टी कैसे मिले, ये बीमारी, ये सब रोग भगवान की शरणागति से जाएगा जब ही लगाओगे। भी लगाने से नहीं जाएगा। देखो, जब आप लोग पैदा हुए तो क्या किया आपने? आपने ही लगाया। माँ बाप भाई बहन कोई हो, हम कुछ नहीं करेंगे, शरणागत है। अब सब कुछ मां कर रही है, आप कुछ नहीं करते। मक्खी बैठी है, बैठी रहे। ठंड में लेट्रिन हो गया, यूरिन डिस्चार्ज हो गया, होने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। कंप्लीट सरेंडर। तो मां सब कुछ करती है। अब मां अल्पज्ञ है, गलती भी कर सकती है, तो बच्चा बीमार हो सकता है, मर सकता है। भगवान तो सर्वज्ञ है, वो ऐसी मां नहीं गलती करे। तो जब पूर्ण शरणागत होते हैं हम लोग, तो मां सब कुछ करती है। जब थोड़ा थोड़ा कर्म करने लगते हैं हम लोग, अब साल भर के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, तो मां काम कम करने लगती है उतना। नहाया नहीं अभी? मम्मी रोज तो नहलाती थी तू, अरे यार बड़ा हो गया, जा। अब मां कम करने लगी, और जो लड़का बड़ा हो गया सब काम करता है। नहा लिया, हाँ, नाश्ता कर लिया, हाँ, स्कूल जाओ, ऑर्डर दे रही, खाली कुछ नहीं कर रही मां। ऐसे ही जब हम लोग शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं हमारे कर्म को, पाप को, पुण्य को, सब अच्छे बुरे कर्म को, और फल देते हैं। और जब हम शरणागत होते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं, और पापों से मुक्त करके मरने के बाद अपना लोक दे देते हैं। तो ही लगाने से ही काम बनेगा, चाहे आज हम मान ले और चाहे अनंत जन्म फिर आगे बीतेगा, और फिर मानव देह कभी मिलेगा, और फिर कोई जगत गुरु हमको समझाएगा, और तब मान ले। एक दिन मानना पड़ेगा, बिना माने छुट्टी नहीं मिलेगी, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। ये भगवान का पागल खाना है। इसमें सब पागलों को भगवान रखते हैं और डॉक्टर भेजते हैं वहां से। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, संत लोग आते हैं, ये डॉक्टर हैं, इलाज करने हम लोगों का, और बताते हैं ऐसी दवा खाओ। कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, अरे तो वैसे बक बक करते हैं जी, अपन तो अपने मन से काम करेंगे। संत लोग चले गए बेचारे, बोल के क्या करें। भगवान स्वयं आए, वो भी समझा बुझा के चले गए। जब तक ही नहीं लगाएंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये आशय है इसका।